नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं सीमांचल की आवाज। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं से अक्सर कहा जाता है कि धैर्य रखिए, मेहनत करिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन बिहार के युवाओं की कहानी में एक नया अध्याय जुड़ गया है। अब उन्हें सिर्फ पढ़ाई और प्रतियोगिता से नहीं लड़ना है, उन्हें ट्रेन के इंजन से भी लड़ना है। किशनगंज जाने वाली एक ट्रेन ठाकुरगंज स्टेशन पर खड़ी हो गई। वजह थी तकनीकी खराबी। खबर छोटी लग सकती है, रोज होती रहती है, ट्रेनें लेट होती हैं, इंजन खराब होते हैं, लेकिन यह खबर छोटी नहीं है, क्योंकि उस ट्रेन में बैठे लोग सिर्फ यात्रा नहीं कर रहे थे, वे अभ्यर्थी थे। वे उन लाखों युवाओं का चेहरा थे जो सरकारी नौकरी की एक सीट के लिए सालों से तैयारी कर रहे हैं, जिनके घरों में उम्मीदें रखी हुई है, जिनके माता पिता ने फीस भरी है, जिन्होंने अपने सपनों को कुछ साल और टाल दिया है, इस उम्मीद में कि कभी ना कभी नौकरी मिलेगी। सुबह का समय था, परीक्षा केंद्र पहुंचना था, रिपोर्टिंग का समय तय था, गेट बंद होने का समय तय था, लेकिन ट्रेन का इंजन तय समय पर चलने के लिए तैयार नहीं था। जरा सोचिए, आप कई महीनों से तैयारी कर रहे हो, रात भर का सफर तय कर रहे हो, हाथ में एडमिट कार्ड हो, दिमाग में सवाल घूम रहे हो और अचानक पता चले कि ट्रेन आगे नहीं जाएगी। उस समय अभ्यर्थी के मन में क्या चलता होगा? उसे संविधान याद नहीं आता, उसे रोजगार नीति याद नहीं आती, उसे सिर्फ घड़ी की सुई दिखाई देती है, उसे सिर्फ परीक्षा केंद्र का बंद होता हुआ गेट दिखाई देता है। स्टेशन पर वही हुआ, युवा ट्रेन से उतरने लगे। कोई बस खोज रहा था, कोई ऑटो खोज रहा था, कोई फोन पर घर वालों को बता रहा था कि पता नहीं समय पर पहुंच पाएंगे। कोई बस खोज रहा था, कोई ऑटो खोज रहा था, कोई फोन पर घर वालों को बता रहा था कि पता नहीं समय पर पहुंच पाएंगे या नहीं। कोई बस खोज रहा था, कोई ऑटो खोज रहा था, कोई फोन पर घर वालों को बता रहा था कि पता नहीं समय पर पहुंच पाएंगे या नहीं। कोई बस खोज रहा था, कोई ऑटो खोज रहा था, कोई फोन पर घर वालों को बता रहा था कि पता नहीं समय पर पहुंच पाएंगे या नहीं है। और किसी को इंजन सही होने का इंतजार करना पड़ता है। फिर कहा जाता है कि युवा अधीर है, लेकिन सवाल है कि आखिर धैर्य की परीक्षा कब तक ली जाएगी? यहाँ रेलवे की तकनीकी टीम ने मेहनत की, इंजन ठीक भी कर दिया, ट्रेन आगे बढ़ गई, मगर मुद्दा सिर्फ इतना नहीं है। मुद्दा यह है कि क्या ऐसी परिस्थितियों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था होती है? क्या प्रतियोगी परीक्षाओं के दिनों में प्रशासन और रेलवे मिलकर कोई आपात योजना बनाते हैं, या फिर यह मान लिया जाए कि अगर परेशानी होगी तो युवा खुद ही संभाल लेंगे? भारत में युवाओं की सबसे बड़ी पूंजी उनकी उम्मीद है। वे अभी भी फॉर्म भर रहे हैं, अभी भी परीक्षा दे रहे हैं, अभी भी स्टेशन पर रात गुजार रहे हैं, अभी भी नौकरी का सपना देख रहे हैं, लेकिन हर बार व्यवस्था उनसे यही कहती दिखाई देती है, पहले एक और परीक्षा पास कीजिए। यह परीक्षा किताब की नहीं, यह परीक्षा सिस्टम की है, और इस परीक्षा का सिलेबस हर दिन बदल जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सीमांचल समेत देश दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल सीमांचल की आवाज। नमस्कार। किशनगंज अब बदल रहा है और अब आपके बिजनेस को भी चाहिए एक बड़ी पहचान। बस स्टैंड, डे मार्केट, फ्लाईओवर, पश्चिम पाली, हॉस्पिटल रोड, लहरा चौक जैसी प्राइम लोकेशंस पर कराइए अपने ब्रांड की दमदार ब्रांडिंग, जहां हर दिन हजारों लोगों की नजर जाएगी सीधे आपके बिजनेस पर। A1 इंडस्ट्रीज, आज ही संपर्क करें। किशनगंज के पेरेंट्स, अब बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए क्वालिटी एजुकेशन और सही गाइडेंस यही मिलेगा। इंट्रोड्यूसिंग श्री जन्या classes 6 to 12, foundation courses and NEET preparation, experienced faculty, strong concepts, personal attention. Admissions open now.